देखिए आज के साधुओं के भी हाल सुन लीजिए आप। गांव गली घर द्वार चौराहे चबूतर निपे, जहां देखो ता बैठे बाबा भिक मंगे हैं। भंग पी के मस्त चिलम चूसे चिरस गांजे की, अलक बम बोले जे दुपला दुरंगे हैं। निगुण सगुण जीव ब्रह्म आत्मा अलाप रे, और नारी ठगडारी नर कर डारे नंगे हैं। कहत कवि मनोहर दास सैपो में करत बास, संतन करें बदनाम जे लोफरा लफंगे हैं। ये दो बहुत बड़े जंगल हैं, एक साधु का वेश है और एक तिलक छापा जनेऊ चुटिया चोटी। ये लोग संसार के लिए चौपट किए लेते हैं। इन भारत को बिल्कुल खंड बंड कर दिया, भारत को चौपट कर दिया। एक तो तिलक छाप जनेऊ ने, और एक संसार के ढोंगी राम के कृष्ण के उपासक बन बन करके और लोगों के लिए धोखा देते हैं, लूटते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और सारे व्यसनों के लिए भोगते हैं। इसलिए देखो इस पद के माध्यम से अरे सुंदर साधु भेष बनाए, करी छबे काजल ते कारी। काजल ते कारी करी छबे काजल ते कारी। अरे सुंदर साधु भेष बनाए, करी छबे काजल ते कारी। गुरु से बाना पैन भेष देने की तैयारी। कल गुरु से बाना पहन करके भेष लगा गए, जैसे तैसे कंठी आज बेसाधु बनाने को तैयार है चेला। गुरु से बाना पहन भेष देने की तैयारी, और गिरहिनी को उपदेश देने के सेना अधिकारी। सुंदर साधु भेष बनाए, करी छवि काजल ते कारी। गिरहिनी को उपदेश देने के सेना अधिकारी। ये भाई गृहस्थ को उपदेश देने के अधिकारी नहीं बन पाए, मेहनत बने गए और तमाम साधु बना बना करके। क्योंकि हमसे तो कोई गुरु जी कहने के लिए वो तैयार, सतगुरु कहने के लिए। और क्या कहते हैं, जगता जागता सतगुरु चाहिए, और घोर नींद में तो हुए अज्ञानता की मूर्ता दो कह रहे हैं ऐसे। कैसे? अरे भेड़ चाल अपनाई भूल में गुरबायत भारी। एक भेड़ खंडक में कहीं गड्ढे में गिर गई, देखी देखा देखो भीड़ की भीड़। ऐसे ऐसे प्रचार हो रहे हैं, केसटरों से बिनते लुट रहे हैं, मर रहे हैं, जेब कट रही है। तो कहीं तो कोई होने, कहीं तो कोई साईं बन रहे हैं, साईं बाबा, तो कहीं को खातू श्याम सारे जाए खब रहे मर रहे हैं। भीड़ की भीड़, लेना न देना वैसे ही। भेड़ चाल अपनाई भूल में गुरबायत भारी। जिसको साईं कहते हैं, ताकि 4 दिन में मशीनों से संपत्ति समरी हुई थी, अरबों खरबों की लूट लूट करके, और तीनों में फूट पड़ गई। 3 पुजारी थे। तब ऐसा हुआ था, तब प्रशासन के लिए खड़ा होकर के इनकी चाल को देखना पड़ा। वो आपस में देखत नहीं है। तुलसी चौपाई लिखी है 11 नंबर के 2 में, क्या लिखी है? जे जन्मई कल काल कराला, करतब बायस भेष मराला। के कलयुग में ऐसे जन्म रहे हैं, ऐसे हैं क्योंकि तुलसी ऐसा था से बाने अपनी बात दे करके अपनी पहले कह दिया कि जिनमें प्रथम रेख जग मोरी, जिनमें पहली गिनती मेरी है, आगे कह दिया है 11 नंबर के दुआ में। यहाँ जे कौन हुए थे? राम रही, हाँ, आशा राम रहीम राम पाला, करतब बायस भेष मराला। क्या तुम्हारे आगे ये नहीं हुए क्या?
आसाराम रहीम और रामपाला। करतब बायस कौआ के काम और बेस हंसने के बना बना करके लोगों ने कितने इकट्ठे कर लिए, आज भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं और जाकर के कोसों दूर बूढ़ पटक के सिर झुका के चले आते हैं कि महाराजा की परीक्षा है ये जेल में, अभी तो परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए भेड़ चाल अपनाए भूल में गुरबायत भारी, और चेला चेली अधिक मुड़ते मुड़ते कुविचारी, सुंदर साधु भेष बनाए करी छवि काजल ते कारी। काजल ते कारी करी छवि काजल ते कारी, सुंदर साधु भेष बनाए करी छवि काजल ते कारी। इसलिए सदगुरु कहते मिले संत बचन दे कहिए, मिले असंत मौन हो रहिए। ऐसे असंतों से दूर रहना चाहिए। पंडित से बोलिए हितकारी और मूर्ख तो रहिए जखमारी। पंडित कहते हैं ज्ञानी थे और मूर्ख कहते हैं अज्ञानी से। इसलिए और देखिए, मन के बने गुलाम जिंदगी स्वार्थ में हारी। मनु कहता है चलो गांजे के ठेका पे, मनु कहता है कोई नहीं पता है पूजा में बहुत पैसा मिलेगा, पौधा तो अद्धा तो आ ही जाएगा, और अद्धा नहीं आया तो चलो पंगत में बैठ के पी लेंगे, एक रुपये को तो मिल ही जाएगा, 20 रुपये मिल ही गए हैं, सारे शामिल होकर के ले लेंगे। मन के बने गुलाम जिंदगी स्वार्थ में हारी। और एक जगह एक नौता नहीं मिले तो चलो 2 नौता 4 नौता खा लो, वो कनागत नहीं तो कहना का है। 10 देवो तो 6 नौता खाएंगे तो 60 तो बनी जाएंगे, पौगा तो आ ही जाएगा। मन के बने गुलाम जिंदगी स्वार्थ में हारी, करत घात निज साथ सुदा तज खाते विषखारी। ये किसी और के साथ में घात नहीं कर रहे, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, पहले तो अपने लिए दे रहे हैं। हमारे अभी संत कह रहे थे कि पहले हम आपको जगह अपने लिए जगाना पड़ेगा। कोमलदास कह रहा था तो दूसरे को हम जगा सकते हैं, प्यारे सज्जन जागत भोर। इसलिए करत घात निज साथ बंधुओं, मन के बने गुलाम जिंदगी स्वार्थ में हारी, करत घात निज साथ सुदा तज खाते विषखारी। अमृत को छोड़ करके तुमने भजन सुनाना जा। अमृत त्यागी विषय रस चाखे, अमृत त्यागी अरे जा की आंख ज्ञान की, ज्ञान की आंख फूट गई बिल्कुल। सदगुरु कहते हैं साखी आंखी ज्ञान की, समझ देखो मन माए और बिन साखी संसार का गहरा छूटना। ये अरे सुंदर साधु भेष बनाए कई छवि काजल ते कारी। और देखो, त्यागी भेष बनाए चाल गिरई पन की सारी। भेष तो त्यागी बना लिया और चाल पूरी गृहस्थी की चलते कमी लामनी कर लेते खेतन में। तो कहीं बच्ची बच्चा की शादीशुदा को देख को नंबर आएगा तो लल्लू हूँ देखे आवे को फोन है बउआ देखे जाके कल तुम कहाँ घूम रहे हैं, अरे ला भैया आता हूँ जल्दी। और कभी खेत पे तक काटने का नंबर आ जाता है तो फिर लामनी करने के भी लिए तैयार है और करते भी ये कर भी रहे हैं। और बंधुओं देखो, त्यागी भेष बनाए चाल गिरई पन की सारी। और हंस रूप गति काग, रूप तो हंस का और चाल कौआ की। हंस रूप गति काग लगे सच कहने में गारी। सच्ची बात को कहने में किसी की सुनते तो गाली थी महसूस होते मैंने। सुंदर साधु भेष बनाए
करी छवि काजल ते कारी। अरे गुरुपद के प्रतिकूल विवेक दुनिया में भारी। गुरुपद के प्रतिकूल विपरीत चलते हैं ते नर 84 भ्रमे जो लगे चंद दिवाकार। मैंने अभी पहले 43 नंबर की साथी बीजे की ली थी। गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार ते नर 84 भ्रमे कब तक केवल लगे चंद दिवाकार। गुरुपद के प्रतिकूल विवेक दुनिया में भारी। और सुवर्ण देव दयालु कहें अब तरने की बारी। ये मौका और ये अवसर तो तरने का था, क्योंकि मनुष्य जन्म सदगुरु मिलन मोक्ष इच्छा होए, ये तीनों दुर्लभ मिलना। कहीं मनुष्य का जन्म मिल गया और फिर भी नहीं चेतता जागता है, फिर भी सच्चे संतों की संगति में नहीं लगता है, तो फिर धिक्कार है। और क्या कहोगे फिर? सुवर्ण देव दयालु कहें अब तरने की बारी। सुंदर साधु भेष बनाए करी छवि काजल ते कारी। काजल ते कारी करी छवि काजल ते कारी। अरे सुंदर साधु भेष बनाए करी छवि काजल ते कारी।